हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम जो आपके लिए एक टॉपिक ले आए हैं कि डायमेंशन कैसे निकालें, क्वांटिटीज़ का डायमेंशन कैसे निकालें। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वो सम ऑफ क्वांटिटी तकरीबन 10 होंगी और अब मैं कुछ और क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं क्वांटिटीज़। बच्चों फार्मूला याद होना चाहिए, बस डायमेंशन ईजी है। बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आप मुझे डायमेंशन निकाल दीजिए वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यह है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक किस्म की लेंथ है, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। और लेंथ का डायमेंशन लार्ज है और टाइम का डायमेंशन लार्ज टी, ये हो जाएगा एल टी इनवर्स। ये किसका डायमेंशन है? ये है वेलोसिटी का डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन ये है एल टी इनवर्स। और अगर आपको कोई और कहे कि मुझे एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता कर दीजिए, एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का भी निकाल देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी इनवर्स होता है ना, डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन लार्ज टी। ओके, यहाँ पे डिवाइड है, वहां पे मल्टी हो जाएगा, वो बन जाएगा एल टी पावर -2। ये है डायमेंशन एक्सेलरेशन का। आप पिछला वीडियो देखें, वो बहुत ही बेसिक है, उससे ही आपको पता चलता है कि ये कैसे निकाल सकते हैं। पहले मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप मेरा पिछला वीडियो है वो देखें और फिर यहाँ पे आए। ओके, वो सिर्फ बेसिक्स ऑफ डायमेंशन के नाम पे होगा। ओके, ये है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ओके, फिर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे निकाल दीजिए डायमेंशन फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? बच्चों किसी भी फार्मूला में फोर्स आए वहां पे हमें डायमेंशन मिल जाएगा। मैं लिखता हूं कि न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मास का डायमेंशन क्या है? लार्ज एम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी अभी निकाला है, एल टी पावर -2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ये है मास का डायमेंशन, और बन जाएगा एम एल टी पावर -2। ये है डायमेंशन किसका? ये है फोर्स का डायमेंशन। अगर आपको कोई कहे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, आप बताएं कि एम एल टी पावर -2। ओके, फिर दूसरा क्या है? दूसरा है कि आप एनर्जी का डायमेंशन निकालें। एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी आप कोई भी ले सकते हैं। ओके, पोटेंशियल लो, हीट लो, कोई भी लो, एनर्जी तो एनर्जी है ना, डायमेंशन इसी का सेम ही रहेगा। एनर्जी इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी mgh। मास का डायमेंशन लार्ज है, ये g क्या है? g एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक्सेलरेशन है, इसी का भी डायमेंशन एल टी पावर -2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन सेम ही होगा। हाइट क्या? हाइट एक किस्म की लेंथ है, और ये बन जाएगा एम एल का स्क्वायर टी पावर -2। ये है डायमेंशन एनर्जी का, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। अगर आपको कोई कहे कि वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन निकालिए, तो बच्चे वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। ओके, सो फिर यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? एल है। डिस्प्लेसमेंट एक किस्म की लेंथ ही होती है, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। यह किसका डायमेंशन है? बस ये है वर्क का डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन निकालिए और डिस्टेंस को उसमें पुट करिए। मैं आपको कहूँ कि सर याद कैसे करें? आप एक फोर्स याद करें और एक एनर्जी याद करें, आपका काम बन जाएगा, बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ओके, ये है वर्क का डायमेंशन। और मैं आपको कहूं कि आप टॉर्क का डायमेंशन निकालें। टॉर्क क्या आता है? फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर। ओके, फोर्स को जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें टॉर्क मिलता है। टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एन टी पावर -2 और इनटू आर, ये
ये आर क्या है, एक किस्म की लेंथ है, ये बन जाएगा ml² T⁻²। ये किसका डायमेंशन है, ये है टॉर्क का डायमेंशन। आपको कोई कहेगा टॉर्क का डायमेंशन क्या है, आप बता दीजिए कि ये है। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनर्जी, वर्क वर्क एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशन सेम है। वर्क, एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशन सेम है। अगर किसी पर्ची पे लिखा हो कि ml²T⁻² किसका डायमेंशन है, बच्चों वो तो तीनों का हो सकता है ना, वो वर्क का भी हो सकता है, वो टॉर्क का भी हो सकता है और वो एनर्जी का भी हो सकता है। इट मीन्स के डायमेंशन इज नॉट यूनिक, डायमेंशन इज नॉट यूनिक। ओके, ये हो गया टॉर्क का डायमेंशन। और आपको अगर कोई कहे कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, निकाल दीजिए। प्रेशर क्या होता है, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो। फोर्स का डायमेंशन क्या है, mL T⁻² डिवाइडेड बाय एरिया L² होता है। एरिया का डायमेंशन L² होता है क्योंकि लेंथ को दो बार हम जोड़ते हैं। यह एक है, L से कैंसिल, आंसर हो जाएगा mL⁻⁻1 mL⁻⁻1 T⁻²। ये किसका डायमेंशन है, ये है प्रेशर का डायमेंशन। L, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, L ऊपर गया माइनस हो गया, पावर -2 हो गया, ये 1 है, -2 हो गया, -1 हो जाएगा। ओके, ये किसका डायमेंशन है, प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर ऐसे बनता है। और अगर आपको कोई और कहे कि आप हमें निकाल दीजिए स्ट्रेस का डायमेंशन, स्ट्रेस क्या होता है, हम देखते हैं स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा। अब आप देखें कि स्ट्रेस का डायमेंशन हमसे पूछ रहा है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस भी एक किस्म का प्रेशर है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है वो स्ट्रेस है, वो क्या है, वो स्ट्रेस है। इट मीन्स के स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन से मैच करेगा। फोर्स अपॉन एरिया ये भी है, ये भी है। इट मीन्स के इसका डायमेंशन क्या होगा, वो डायमेंशन होगा वो जो प्रेशर का डायमेंशन है। प्रेशर का डायमेंशन क्या है, mL⁻⁻1 T⁻²। ये किसका डायमेंशन होगा, ये होगा स्ट्रेस का डायमेंशन। ओके, स्ट्रेस का डायमेंशन ये होगा। और अगर आपको कोई कहे कि स्ट्रेन का डायमेंशन निकालिए, स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा, बच्चों स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ बटे लेंथ, लेंथ में कितना चेंज आया और ओरिजिनल लेंथ, ये दोनों क्या है, लेंथ ही तो है। डायमेंशन क्या आएगा, L डिवाइडेड बाय L, ये इक्वल हो जाएगा नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। इट मीन्स के स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, बट इसी का भी यूनिट भी नहीं होता, इसी का यूनिट भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे होता है। ओके, ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन। और अगर आपको और कोई कहे कि आप निकालिए डायमेंशन निकालिए, सर किसी का डायमेंशन निकालो, आपको कोई कहे कि यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन निकालो, यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन निकालो, ये क्या होता है बच्चों, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है आपको पता है, स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये है यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है, ये है प्रेशर जैसा। स्ट्रेन का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन लेस है। इट मींस के यंग्स मॉड्यूलस को स्ट्रेस के डायमेंशन के इक्वल होना पड़ेगा। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है, जो प्रेशर का डायमेंशन है, प्रेशर का डायमेंशन क्या है, ये है mL⁻T⁻², mL⁻T⁻²। ये किसका डायमेंशन है, ये है स्ट्रेस का डायमेंशन। तो बच्चों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रेशर, स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन सेम है। इट मींस के डायमेंशन इज नॉट यूनिक, डायमेंशन इज नॉट यूनिक। ये हो गया स्ट्रेन, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस वगैरह का डायमेंशन। अब हम और भी डायमेंशन निकालेंगे, और भी डायमेंशन, जैसे ये तो हम अभी सॉलिड्स मैकेनिक्स में चल रहे हैं, दूसरी भी क्वांटिटीज हैं उसी का भी हम आपको डायमेंशन निकाल के देंगे। वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप मुझे डायमेंशन निकाल दीजिए इम्पल्स का,
इम्पल्स का, इम्पल्स क्या होता है वैसे? इम्पल्स क्या होता है जिसको जे से डेनोट करते हैं, जे से डेनोट करते हैं, वो होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज आया वो क्या है? वो है इम्पल। इट मीन्स के मोमेंटम और इम्पल का डायमेंशन सेम होगा। मोमेंटम और इम्पल का डायमेंशन सेम होगा। मोमेंटम का डायमेंशन क्या है? मोमेंटम का डायमेंशन है एम एल टी पावर माइनस वन। किससे बनता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन ये है, वेलोसिटी का डायमेंशन ये है, और यही इम्पल का डायमेंशन, इम्पल्स का डायमेंशन ये है। ओके, फिर आपको कोई कहे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशन क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी ही है ना, या रोटेट करने से एनर्जी चेंज हो जाती है, एनर्जी का डायमेंशन चेंज हो जाता है? ऐसा तो नहीं होगा। इट मीन्स कि इसका डायमेंशन एनर्जी से मैच करेगा, इसका डायमेंशन एनर्जी से मैच करेगा। एनर्जी का डायमेंशन क्या है? एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। ये किसका डायमेंशन है? एनर्जी का। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन यही होगा। अगर आपको कोई कहे कि हमें एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकाल दीजिए, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से डेनोट करते हैं, वो इक्वल है एम वी आर साइन ऑफ थीटा, एम वी आर साइन ऑफ थीटा। ओके, यहाँ पे साइन थीटा क्या है? डायमेंशन लेस है, हम नहीं लेंगे, इसको निग्लेक्ट करेंगे। मास का डायमेंशन लार्ज है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी इनवर्स, आर का डायमेंशन एल है, यहाँ पे एल का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन है? ये है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। किसका है? एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। और आपको कोई और भी कहे कि हमें निकाल दीजिए डायमेंशन, किसका निकाल? हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, उसी का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? आप फोटोन की एनर्जी पढ़ते थे ना, वो किसके इक्वल आ रही थी? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच है ना, एच है प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। ई एनर्जी है, और यहाँ पे ये न्यू है, न्यू है जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बताना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? और जब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 टाइम पीरियड के। इट मीन्स के टाइम पीरियड का उल्टा डायमेंशन होगा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। क्या होगा? टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड, और इसका इनवर्स। ये डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मल्टी, यहाँ पे डिवाइड आएगी। और एनर्जी का डायमेंशन क्या है? मैंने अभी बताया था, यह है एनर्जी का डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। ओके, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है? टी एनवर्स। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये टी एनवर्स है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस माइनस। यह किसका डायमेंशन है? यह है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। यहाँ पर टी माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस पावर होगा, ओके ना, फिर प्लस वन हो जाएगा, बेस सेम है, और माइनस वन बचेगा। यह किसका डायमेंशन है? यह है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। और मैं अगर आपको और दूं जैसे मैं आपको दूं कि डायमेंशन हमें निकाल दीजिए, करंट का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। हम इलेक्ट्रिसिटी में अब चलते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं अगर आपको अभी कहूँ, अगर मैं आपको अभी कहूँ कि मुझे डायमेंशन निकाल दीजिए, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? आपने एक फार्मूला तो पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये क्या है? क्यू चार्ज है, आई करंट है। मीन्स के करंट को मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मुझे चार्ज मिलेगा। ओके, करंट का डायमेंशन क्या है? ए लार्ज है, टाइम का डायमेंशन लार्ज थी। ये किसका डायमेंशन? ये है चार्ज का डायमेंशन। इट मीन्स के चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए इंटू टी। ए एम्पियर है, एम्पियर करंट, ओके, टी टाइम में। ये हो गया चार्ज का डायमेंशन। और मैं आपको कहूँ कि मुझे वोल्टेज का डायमेंशन निकाल दीजिए।
वोल्टेज का डायमेंशन क्या होगा? आपने ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा ना, छोड़ो ओम्स लॉ को छोड़ो, आपने ये पढ़ा है कि वोल्टेज इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मीन्स के कितना वर्क चार्ज को खींचने और छोड़ने पे हो रहा है, वो क्या होता है, वो एक वोल्टेज होता है। तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, जो एनर्जी का डायमेंशन है, एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी पावर -1 -2। ये किसका डायमेंशन है, एनर्जी का डायमेंशन। और वर्क का डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन क्या है, ए इंटू टी, डिवाइड कर मारिए, डिवाइड कर दीजिए, एम एल स्क्वायर सेम, ओके, यहाँ पे ए का इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा, टी का इनवर्स हो जाएगा, टी पावर -3। ये किसका डायमेंशन है बच्चों, ये है वोल्टेज का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन मैंने सही लिखा है, हाँ आप बताएं, सही लिखा है। एनर्जी क्या होती है, कोई भी एनर्जी लो, फॉर एग्जांपल मैं वर्क लेता हूँ, वर्क का डायमेंशन यही तो होगा, यही होगा, ओके ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है एम एल टी पावर -2, ओके। ये है वोल्टेज का डायमेंशन। और मैं आपको कहूँ कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालिए, रेजिस्टेंस का डायमेंशन। सर कैसे कैसे न्यू क्वांटिटीज ले आ रहा है बच्चे, क्वांटिटीज हैं कभी खत्म भी नहीं होंगी, ऐसी है। रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर है, V इज इक्वल टू आई आर। इसमें से वो V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट और R फॉर रेजिस्टेंस। यहाँ पे R रेजिस्टेंस, इट मीन्स कि मैं वोल्टेज को करंट से डिवाइड करूंगा तब मुझे रेजिस्टेंस मिलेगी। वोल्टेज का डायमेंशन क्या है, ये है, ये एम एल स्क्वायर ए इनवर्स टी पावर -3 और करंट डिवाइडेड बाय, ये हो गया करंट, ओके। तो फिर ये इक्वल किसके हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, ए ऊपर आएगा माइनस बनेगा, ए पावर -2 टी पावर -3। ये किसका डायमेंशन है, ये है रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ओके। ऐसे याद करते रहिए, वेरी सिंपल है, जस्ट फार्मूला बेटा, फार्मूला इज ए मीनिंगफुल फॉर डिटरमाइनिंग द डायमेंशन, ओके सर। मैं आपको हिंट देता हूं कि कैसे कैसे डायमेंशन निकालते हैं। मैं अगर आपको और कहूं कि आप मुझे डायमेंशन निकाल दीजिए एंगुलर इम्पल का, क्या है एंगुलर इम्पल, सो एंगुलर इम्पल क्या होता है बच्चों, जैसे हमने पहले पढ़ा था इम्पल, वो क्या था, लीनियर मोमेंटम की चेंजिंग की वजह से इम्पल आ रहा था। यहाँ पे क्या है, एंगुलर इम्पल मीन्स के वो इम्पल जो एंगुलर मोमेंटम की चेंज की वजह से आए ना, इट मीन्स के दैट इज इक्वल टू चेंज इन एल। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, यह क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो इम्पल बनेगा उसी को हम कहेंगे एंगुलर इम्पल, याद कर लो, ओके। सो एंगुलर इम्पल का डायमेंशन क्या होता है, किसके बराबर आती है, एम वी आर, मास वेलोसिटी एल स्क्वायर टी पावर -1। ये किसका डायमेंशन है, ये है एंगुलर इम्पल का डायमेंशन, मास का डायमेंशन मास, वेलोसिटी एल टी पावर -1 आ जाएगी, ये आर है, आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर, ये है एंगुलर इम्पल का डायमेंशन। और मैं आपको कहूँ कि मुझे प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन निकाल दीजिए। क्या सर, सर प्रेशर ग्रेडियंट मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, अभी सुना भी नहीं है, अब देखें क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट। आप रेट पढ़ते थे ना, रेट क्या है, मीन्स के जिस कोई भी क्वांटिटी हो जिसको हम टाइम से डिवाइड करें तो फिर हमें रेट बनेगा, क्या बनेगा, रेट बनेगा। और मैं किसी भी क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करूंगा तो मुझे प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स के ग्रेडियंट बनेगा। रेट क्या है, टाइम से डिवाइड, ग्रेडियंट क्या है, लेंथ से डिवाइड। इट मीन्स के प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर दो जरा। प्रेशर का डायमेंशन क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मीन्स के प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे अगर आपको याद ना आए ना, आप निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इज ए प्रेशर, फोर्स का डायमेंशन है एम
एल टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया का एल स्क्वायर, एक एल से कैंसिल हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी पावर माइनस टू। ये किसका डायमेंशन? ये है प्रेशर का डायमेंशन। ओके, प्रेशर का डायमेंशन यही बनेगा ना, ये है प्रेशर का। यहाँ पे पुट कर दीजिए एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय एल। ये एल क्या लेंथ है, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, एम एल पावर माइनस टू टी पावर माइनस टू। यह किसका डायमेंशन है बच्चों? यह है प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन। अब बताइए कि मैंने प्रेशर का डायमेंशन सही निकाला है या रॉन्ग, ट्रू है या रॉन्ग है? देखें, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन, एम एल टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और वन माइनस टू माइनस वन, ये करेक्ट है। और यहाँ पे बताइए कि एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई एल लेंथ है, लेंथ ऊपर जाएगी माइनस बनेगी और माइनस टू बनेगा। ओके, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, एंगुलर इम्पल हो गया। अब हम निकालेंगे कुछ और क्वांटिटीज का डायमेंशन। वेरी सिंपल है, कुछ और ज्यादा नहीं निकालेंगे, कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे आपको कोई कहे कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल दो, दीजिए सरफेस टेंशन, टेंशन वो वाली नहीं, यह सरफेस टेंशन। सो बच्चों, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितना फोर्स कितनी लेंथ पर लग रहा है, वो क्या है? वो है सरफेस टेंशन। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय ये एल इज इक्वल टू एल, एल से कैंसिल, एम टी पावर माइनस टू। ये किसका डायमेंशन है? ये है सरफेस टेंशन का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन लिखिए एम एल टी पावर माइनस वन डिवाइडेड माइनस टू डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशन एल होगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे एल एल से, फिर बनेगा एम टी पावर माइनस टू। ये किसका डायमेंशन है बच्चों? ये डायमेंशन है सरफेस टेंशन का। ओके, सो अब मैं आपको कहूं कि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि इसके फार्मूले को कैसे याद रखें। आप बोले फलवा, कैसे? फलवा, फलवा, यह है फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, फोर्स का डायमेंशन क्या है? ये है, लिखिए एम एल टी पावर माइनस टू, लेंथ का डायमेंशन एल ही होता है। ओके, डिवाइडेड बाय ये क्या है? ये है वेलोसिटी, एल टी पावर माइनस वन वेलोसिटी, ए फॉर एरिया, एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर, ये एल एल स्क्वायर से कैंसिल। ओके, फिर ये ऊपर जाएगा, बनेगा एम एल का माइनस वन और टी का इनवर्स, ठीक है ना? यहाँ पे प्लस माइनस है, वहाँ पे ऊपर जाएगा प्लस बनेगा, क्या बनेगा? प्लस बनेगा, और माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। ये है डायमेंशन किसका? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये डायमेंशन किसका है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बच्चों, मैंने आपको बहुत सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन तो निकालना सिखा दिया है, और बच्चों अब आप प्रैक्टिस करते रहें। आपको जस्ट जितने भी फार्मूलेज पता होंगे ना, फार्मूले जब पता होंगे ना, फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज, और दूसरे वीडियो में मिलेंगे।